नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका कंवर राठौड़ है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम MSK 003 पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण विषय पर बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम तर्क संग्रह में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण का जो प्रारंभ होता है उसके लिए ज्ञान शब्द की परिभाषा प्राप्त होती है। ज्ञान शब्द की परिभाषा तर्क संग्रह में जो दी गई है वह है सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम। ज्ञान बुद्धि ये दोनों पर्यायवाची शब्द वहाँ बताए गए हैं। बुद्धि को ही ज्ञान कहा जाता है और इसे गुण कहा गया है। गुण इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे किसी अन्य श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ना द्रव्य कहा जा सकता है, ना कर्म कहा जा सकता है, ना सामान्य कहा जा सकता है, ना विशेष समवाय अभाव किसी श्रेणी में रखा नहीं जा सकता है। इसीलिए इसे गुण की श्रेणी में रखा गया है और इसे सभी व्यवहारों का हेतु कारण कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बिना किसी ज्ञान के हम किसी भी प्रकार का व्यवहार कभी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी भारतीय व्यंजन के बारे में पता है तो आप उसके अनुसार उसके बारे में इच्छा कर सकते हैं, चेष्टा कर सकते हैं, सभी कार्य करेंगे। लेकिन आप मान लीजिए इटली का कोई व्यंजन है तो आप उसके बारे में जब ज्ञान नहीं है तो किसी भी प्रकार का उसके प्रति व्यवहार भी नहीं कर सकते। ये एक सामान्य जीवन का उदाहरण मैंने आपको दिया है। लेकिन कोई भी व्यवहार आप उठा सकते हैं, बिना ज्ञान के हम वो व्यवहार नहीं कर सकते। न्याय वैशेषिक दर्शन में खासकर इसे आत्मा का गुण माना गया है और इसी गुण को दो प्रकार का बताया गया है। ज्ञान या बुद्धि, उसे कुछ भी कर लीजिए। सा द्विविधा स्मृति ही अनुभवश्च। सा मतलब बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। अब इसमें सबसे पहले स्मृति शब्द को जान लेना आवश्यक है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। जो मात्र संस्कार से ही जन्य हो हम सिर्फ उसे स्मृति कहेंगे। यहाँ मात्र शब्द इसलिए लगाया है ताकि हम प्रतिविज्ञा में इसकी अतिव्याप्ति ना कर दें। प्रतिविज्ञा में अतिव्याप्ति करने का अर्थ है कि प्रतिविज्ञा में ऐसा है कि जब कोई विषय या वस्तु हमारे समक्ष आती है तभी और तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे सोऽयं देवदत्तः, मतलब देवदत्त आपके सामने आया तो आप इसका स्मरण कर रहे हैं यहाँ, लेकिन वो वस्तु और विषय आपके आँखों के सामने विद्यमान है। संस्कार में थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है। संस्कार में विषय आपके सामने नहीं है, आप सिर्फ स्मृति में जो है संस्कार के माध्यम से आप उसको स्मरण करके उस विषय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अनुभव और स्मृति के मध्य एक व्यापार रहता है जिसे ही हम संस्कार कहते हैं और इसका मुख्यतः नाम दिया गया भावना संस्कार। इसके पश्चात स्मृति उत्पन्न होगी और अब ये व्यापार रहता है। दर्शन में शब्दावली का हमें खास कर ध्यान रखना होता है। व्यापार रहता है मतलब एक इसका मुख्य लक्षण दिया गया है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का क्या लक्षण है व्यापार का? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। अब हम इसकी परिभाषा तो हमने देख ली है, अब हमें ये सारे शब्द समझने हैं। तत् क्या है, तज्जन्य क्या है, फिर दो बार तज्जन्य दिया है, फिर तज्जन्य जनक कहा है। तो अगर हम चित्र में देखें तो मान लीजिए अ है, अ के बाद अ से ही स उत्पन्न हो रहा है और फिर ब भी उत्पन्न हो रहा है। तो दो तज्जन्य हैं, पहला तज्जन्य स है, दूसरा तज्जन्य ब है। ठीक है, इसका एक सामान्य जीवन का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लीजिए कुठार है, कुल्हाड़ी, उससे छेदन क्रिया हो रही है। आपका अंतिम परिणाम जो है वो छेदन क्रिया है, लेकिन उसके बीच में भी एक व्यापार है। वो व्यापार क्या है? कुठार दारू संयोग, लकड़ी और कुल्हाड़ी का संयोग होना। तो लकड़ी कुल्हाड़ी का संयोग भी कुल्हाड़ी के बाद में ही उत्पन्न होगा और लकड़ी कुल्हाड़ी का संयोग होने के बाद में ही छेदन क्रिया होगी। तो पहला तज्जन्य हो गया कुठार दारू संयोग, दूसरा तज्जन्य हो गया छेदन क्रिया। तो दोनों ही तत् से अर्थात कुल्हाड़ी से ही उत्पन्न है, कुठार से ही उत्पन्न है, तो दोनों तज्जन्य हैं। लेकिन पहला तज्जन्य हो गया आपका कुठार दारू संयोग, दूसरा तज्जन्य हो गया आपका छेदन क्रिया। लेकिन ये कुठार दारू संयोग दूसरा वाला जो तज्जन्य है उसका जनक भी है। तो तज्जन्यत्वे सति मतलब कुठार दारू संयोग स्वयं तज्जन्य है और तज्जन्य होते हुए वो तज्जन्य अर्थात छेदन क्रिया उसका जनक भी है, तो उसे व्यापार कहा जाता है। इसी प्रकार से भावना संस्कार भी तज्जन्य जनकत्व है, उसमें वो व्यापार है। तो भावना भी अनुभव से, अब अगर आप नीचे वाला चित्र देखें तो भावना जो है वो भी अनुभव से जन्य है। एक संस्कार जन्य हुआ, ठीक है, संस्कार उत्पन्न हुआ और उसी संस्कार से फिर स्मृति भी। तो भावना भी तज्जन्य, तत् क्या है? तत् अनुभव है। तो पहला जो भावना है वो भी तज्जन्य है, स्मृति भी तज्जन्य है, लेकिन
जो भावना है, जो संस्कार है, वो जो दूसरे वाला तज्जन्य है उसका जनक भी है। इसलिए स्मृति जो है वो संस्कार मात्र से उत्पन्न होती है और उस संस्कार का नाम भावना संस्कार तर्क संग्रह में आपको प्राप्त होता है। इसकी अगली बात है कि अनुभव क्या है। अनुभव उन्होंने कहा तद्भिन्नम, तो उससे भिन्न, स्मृति से जो भिन्न है वो अनुभव है। अनुभव दो प्रकार का बताया गया है, यथार्थ अनुभव एवं अयथार्थ अनुभव, और इसी को मुख्यतः ज्ञान कहा जाता है। अब यह जानना आवश्यक है कि यथार्थ किसे कहेंगे, अयथार्थ किसे कहेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसका लक्षण देखते हैं। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवः यथार्थः, यथा रजते इदं रजतम इति ज्ञानम स एव प्रमा इति उच्यते। सबसे आवश्यक है कि ये तत्प्रकार, ये सब शब्दों का हमें ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है। तद्वती उससे जो युक्त है उसमें, तो ये तद है क्या, सबसे आवश्यक है। अगर हम सबसे पहले शब्द को तोड़ के देखें तो तत् शब्द के साथ में मतु प्रत्यय लगा है और सप्तमी विभक्ति में यहाँ है। अब ये जानना आवश्यक है कि ये तत् है क्या। जैसे भाषा के द्वारा जब हम किसी वस्तु का उल्लेख करते हैं तो वो मुख्यतः किस रूप में प्राप्त होता है, धर्म धर्मिन। इसके इस स्वरूप के बिना हम कभी भी किसी वस्तु का उल्लेख नहीं कर सकते। उल्लेख करना हो तो किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते जब तक धर्म धर्मिन इस संबंधित रूप में हमें प्राप्त नहीं होंगे। हम किसी भी वस्तु का ज्ञान या शाब्दिक व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। जैसे धर्म धर्मिन क्या है, ये हो सकता है ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नवीन हो, इसीलिए इसको मैंने एक चित्र के माध्यम से आपके सामने रखा है। जैसे मान लीजिए पट, आप जब पट कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उसमें पटत्व है, आवश्यक रूप से है। अगर पटत्व नहीं है तो आप उसे पट भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जो धर्म है उसको हम शब्द प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं। शब्द प्रवृत्ति निमित्त, शब्द शाब्दिक व्यवहार का निमित्त, प्रवृत्ति व्यवहार है। मनुष्य के 3 प्रकार के व्यवहार हैं, प्रवृत्ति, निवृत्ति और औदासीन्य। ठीक है, इन तीनों व्यवहारों के कारण ही हम किसी भी प्रकार के व्यवहार में जाते हैं, है ना। मतलब ये 3 प्रकार के व्यवहार है। तो पट में पटत्व है, इसी कारण से हम पट को पट कह रहे हैं। पुष्प में पुष्पत्व है, इसी कारण हम उसे पुष्प कह रहे हैं। और उनके बीच में एक संबंध है, समवाय संबंध। जब तक कोई भी वस्तु हमें इस रूप में प्राप्त नहीं होती कि पट है, मान लीजिए यहाँ हमने पट का उदाहरण लिया है, न्याय वैशेषिक का प्रिय उदाहरण है पट घट, तो हम यहाँ पट का उदाहरण ले रहे हैं। पट में पटत्व है, ठीक है, पट में पटत्व है और यह समवाय संबंध से रहता है। तो ये जो चित्र है इसमें आप देखिए कि इन दोनों के बीच में एक रेखा भी है और ये दोनों संबंधित हैं। इस रूप में जब हमें प्राप्त होगा तभी और तभी हम उसको पट कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु का उल्लेख करेंगे तो वो धर्म धर्मिन इस रूप में प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए या प्रस्तुत होना चाहिए, तभी शाब्दिक व्यवहार संभव है। ठीक है, यहाँ मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, हम तत्शब्द को देख रहे हैं कि तत्शब्द का अर्थ क्या है। तो धर्म धर्मिन हमने समझ लिया। इसके पश्चात हम देखेंगे कि ये जो धर्म ये जो तत्शब्द प्रयोग हुआ है और हमने जो भी धर्म देखा कि धर्म क्या है, तो ये जो धर्म हमने देखा यही धर्म लक्षण में तत्शब्द से कहा गया है। तत् का क्या अर्थ है? धर्म। पटत्व जैसे हमने पीछे में देखा था, तो अब तत्वत कौन होगा, पटत्ववत कौन होगा? पट होगा, उसे धर्मी कहा जाएगा। अगर पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि अगर हम पट को हमने धर्मिन कहा है, पटत्व को हमने धर्म कहा है। ठीक है, तो वैसे ही इस लक्षण में अगर हम देखें तो तद क्या है? पटत्व। और तद्वत क्या है? पट। पटत्व किसके साथ में रहेगा? हाँ, तद्वत, तत् से युक्त। तत् मतलब पटत्व, पटत्व से युक्त कौन है? पट। तो और सप्तमी विभक्ति लगी है उसमें, तो धर्म का ही अर्थ, तत् शब्द का क्या अर्थ है? धर्म। और तद्वत धर्मिन, अर्थात धर्मयुक्त धर्मिन का जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, अगर इस रूप में हमें प्राप्त होगा, तो हम उस ज्ञान को यथार्थ अनुभव कहेंगे। और इसी को सा प्रमा इति उच्यते, है ना। तो इसी को प्रमा भी कहा गया है, इसी यथार्थ अनुभव को आप प्रमा कहेंगे। जैसे रजत को जब हम देख रहे हैं और हमें अगर ज्ञान इसी रूप में हो रहा इदम रजतम, तो
ठीक है, तो वह यथार्थ अनुभव है, वह प्रमा है, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर हम इस चित्र में देखें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तत् क्या है, रजतत्व। यही रजतत्व अब किस में रहेगा, रजतत्व से युक्त कौन है, रजत। रजतत्व कहाँ रह सकता है, रजत में ही रह सकता है, किसी अन्य जगह पे नहीं रह सकता है। ये तो एक सामान्य बात है, ये तो इतना आप और हम सब समझ सकते हैं, रजतत्व रजत में ही रहेगा। तो रजतत्व तत् है और तद्वत कौन हुआ, रजत। और इन दोनों के बीच में समवाय संबंध है, ये हम चित्र में हमने देखा। तो तद और तद्वत मतलब रजत में तत्प्रकारक, तत्प्रकार उसी विशेषण। एक और बात ध्यान देने योग्य है यहाँ कि जब सामान्यतः हम विशेषण को विशेषण कहते हैं, लेकिन अगर ज्ञान का विशेषण है तो हम उसे प्रकार कहेंगे। जब भी आप कभी दर्शन में प्रकार शब्द से आपका आमना सामना हो, आप प्रकार शब्द को देखें तो आप समझ जाइए कि ये ज्ञान का विशेषण है, ठीक है। तो अब आपको कहा तद्वती, ठीक है, तो रजते है ना, रजत में तत्प्रकार, तत्प्रकार रजतत्व प्रकार, रजतत्व प्रकार, रजतत्व इस विशेषण वाला, क मतलब वाला, ऐसा अगर आपको ज्ञान हो, अनुभव हो तो वो यथार्थ अनुभव है, वही प्रमा है, ठीक है। तो रजतत्व तत् है और उससे युक्त रजत, और उसमें ये ऐसा ज्ञान हो कि हमें रजतत्व रजत में ही प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम यथार्थ अनुभव या प्रमा कहेंगे। सबसे आवश्यक है कि इन सर्वनामों को हम समझ लें। तद्वती, तत्, ये तत् है क्या, अगर हम तत् समझ लेंगे तद्वत भी समझ में आ जाएगा, तत्प्रकार भी समझ में आ जाएगा। ये इसलिए आवश्यक है कि हम इन शब्दों को समझ लें कि ये शब्द क्या हैं। दूसरा है अप्रमा, अयथार्थ अनुभव जिसे कहा जाता है। तद अभावती, अब चूंकि हमने तत् शब्द का ही अर्थ समझ लिया है, प्रथमतया ही हमने तत् शब्द का अर्थ समझ लिया है, तो अब हमें यहाँ समस्या नहीं होगी। तद अभावती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः। तत् मतलब वही धर्म या विशेषण इसे कह सकते हैं, धर्म। तो रजतत्व जैसे वहाँ धर्म था, तद अभावती मतलब रजतत्व के अभाव वाला कौन है, मान लीजिए शुक्ति है, कुछ और है, कुछ भी आप ले सकते हैं। रजत के अलावा सभी तद अभावती हैं। रजत तो तद्वत हुआ, लेकिन रजतत्व कहाँ नहीं है, रजत के अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं है। तो आप तद अभावत में कुछ भी ले सकते हैं। तो रजतत्व के अभाव वाला, यहाँ हमने शुक्ति का उदाहरण लिया है। तत् अभावती अर्थात शुक्ति, शुक्ति में तत्प्रकारकः, तत्प्रकार, तत् क्या, रजतत्व इस विशेषण का। यदि शुक्ति में रजतत्व इस विशेषण वाला यदि अनुभव होता है, ज्ञान होता है, तो वह अयथार्थ अनुभव कहा जाएगा और इसे ही अप्रमा कहा जाता है। यथा शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम, ये उदाहरण शास्त्रीय उदाहरण हमें मिलता है। आप अन्यत्र भी कहीं इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि जब हमें तद्वती तत्प्रकार का ऐसा अनुभव नहीं होता है तो हमें अन्य सारी चीज़ें होती है, संशय भी हो जाता है, विपर्य भी हो जाता है, इसलिए इसे अप्रमा कहा जाता है। शुक्ति में जैसे यहाँ हम रजत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो यह अप्रमा या अयथार्थ अनुभव कहा जाता है। बस हमें आवश्यक ये ध्यान रखना है, तत् किसे कह रहे हैं, तत् अभाववत किसे कह रहे हैं। फिर वही सप्तमी विभक्ति है, तत् अभाववत और सप्तमी विभक्ति, तद अभावती बन गया शब्द। तो ये हमें आवश्यक है देखना कि तत् किसे कह रहे हैं, तद अभाववत किसे कह रहे हैं। ये अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम अयथार्थ अनुभव या अयथार्थ ज्ञान, अप्रमा तक आराम से जा सकते हैं। अब यथार्थ अनुभव आपको बता दिया क्या है, उसके बाद में उसके प्रकार कितने हैं। 4 प्रकार के यथार्थ अनुभव है। प्रत्यक्षानुमित्युपमिति क्षाप्त भेदात्, प्रत्यक्ष है, अनुमिति है, उपमिति है और शाप्त, ये 4 प्रकार की प्रमा है या यथार्थ अनुभव कह लीजिए, दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात दिया है प्रमाण, तत्करणमपि चतुर्विधम प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदात्। अब ये तत् क्या है, पुनः मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा हमें लक्षणों में यह देख लेना चाहिए कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ तत् किसके लिए प्रयोग हो रहा है, यथार्थ अनुभव प्रमा के लिए। तो प्रमा का जो करण है वो 4 प्रकार का है। तर्क संग्रह में
प्रमाण की परिभाषा इस रूप में नहीं दी गई है या किसी इस प्रकार से नहीं दी गई है, दीपिका में दी गई है। दीपिका टीका है तर्क संग्रह के ऊपर, उसमें आपको प्रमाकरणम प्रमाणम ऐसा लक्षण प्राप्त हो जाएगा। तो तत्करणम अपि, तत्करणम अर्थात प्रमाणम, प्रमाण भी 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, भेदात। शब्द ये 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। अगर आप ग्रंथकार की शैली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे ग्रंथकार लक्षण देता है, लक्षण में यदि कोई शब्द ऐसा है जिसका हमें ज्ञान नहीं है या हम अनभिज्ञ हैं, तो उसका अगला ही चरण वो इसका ये करते हैं कि उस शब्द को आवश्यक रूप से परिभाषित करते हैं। तो हमने यहाँ तत् अर्थात यथार्थ अनुभव या प्रमा को हमने समझ लिया है, लेकिन करणम अपि, अब कर्ण शब्द नया आया है तो अब उसको देख लेते हैं। उसकी परिभाषा दी है असाधारणम कारणम करणम। ये जो भी असाधारण कारण है वो करण है। तो किसी भी कार्य के लिए अगर हम देखें तो 8 जो है साधारण कारण माने गए हैं। ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, काल, दिक्, अदृष्ट, प्रागभाव, ये 8 साधारण कारण हैं। अब हमारा लक्षण इन साधारण कारणों में ना चला जाए, वहाँ अतिव्याप्ति ना हो जाए, उसके वारणार्थ असाधारण शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात अब असाधारण क्या है, इसको पुनः और हमें इसका अगर व्याख्या हम प्राप्त करें तो व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण है वो व्यापारवत, व्यापार वाला होना चाहिए। मतु प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है बार बार। मतु प्रत्यय का प्रयोग जब होगा तो यस्य अस्ति यस्मिन् अस्ति, 2 अर्थ में होता है। और कब उसका व रहता है, कब उसका म बचता है, ये जो है ये व्याकरण का विषय है। लेकिन आपको वत और मत देख के समझ में आना चाहिए कि मतु प्रत्यय लगा है तो व्यापार से युक्त, व्यापार वाला जो है ऐसा असाधारण कारण करण होना चाहिए। ये प्राचीन नैयायिकों की परिभाषा है। अब व्यापार की परिभाषा हमने देख ली थी। तो तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकः। तो अगर हम कुठार, कुठार दारू संयोग और फिर छेदन क्रिया, ये 3 स्टेप हो गए। इनमें अगर हम देखेंगे तो व्यापार कौन सा है, कुठार दारू संयोग। तो व्यापार वाला कौन है, व्यापार में संलग्न कौन है, व्यापार में संलग्न है कुठार। तो कुठार वहाँ करण होगा क्योंकि वो व्यापारवद है। ये प्राचीन नैयायिकों ने स्वीकार किया है। लेकिन नव्य नैयायिक जो हैं उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दूसरी परिभाषा दी है करण की। उन्होंने दी है फलायोग व्यवच्छिन्नम कारणम करणम, अर्थात जहाँ फल से ठीक पूर्व अर्थात कार्य उत्पत्ति से बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक पूर्व जो रह रहा है कारण, वह करण कहलाएगा। इस परिभाषा के अनुसार तो कुठार दारू संयोग, अगर हम वही उदाहरण लें तो कुठार दारू संयोग फिर करण हो जाएगा। लेकिन यहाँ तर्क संग्रहकार ने व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम को ही स्वीकार किया है, ये ध्यातव्य है। अब अगर आप पुनः ग्रंथकार की जो शैली मैंने बताई थी पुनः देखें तो असाधारण को बता दिया है। अब कारण क्या है, अब हमें कारण पे आना होगा कि कारण क्या है। कारण है कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, अर्थात जो कार्य से पूर्व निश्चित रूप से विद्यमान हो, मात्र विद्यमान ही ना हो, निश्चित रूप से विद्यमान हो। नियत, ये नियत शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है कि कार्य उत्पत्ति से पहले कुछ भी विद्यमान हो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको कारण समझ लेंगे। जैसे यहाँ रासव का उदाहरण दिया है, अन्य भी कुछ हो सकता है। मान लीजिए कोई पक्षी ही आके बैठ गया किसी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व, तो ऐसा नहीं है कि वो हम सिर्फ कह दें कि वो पूर्व उसमें वृत्ति थी तो उसको आप मान लीजिए कारण, नहीं, वो नियत होना चाहिए तभी हम उसको कारण मान सकते हैं। ठीक है। अब पुनः आप अगर मेरी कही बात पे ध्यान देंगे तो कार्य नियत पूर्व वृत्ति ऐसा जब बताया तो कार्य शब्द पुनः यहाँ परिभाषित उनको करना होगा। तो अब पुनः हमें प्राप्त होती है कार्य की परिभाषा, कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। कार्य जो है वो प्राग भाव का प्रतियोगी होता है। अभी प्रतियोगी क्या है, प्रतियोगी यस्य अभावः, जिसका अभाव है वही प्रतियोगी होता है। जैसे घटाभाव, यहाँ प्रतियोगी कौन होगा, घट स्वयं प्रतियोगी होगा वहाँ। ठीक है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि प्रतियोगी कौन होगा। घटाभाव सबसे अच्छा उदाहरण है। घटाभाव का प्रतियोगी घट स्वयं।
तो कार्य भी क्या है, प्राग भाव प्रतियोगी। प्राग भाव का जो प्रतियोगी है वह कार्य। मान लीजिए घट का प्राग भाव था, मतलब पहले उसका अभाव था। घट, मान लीजिए घट बहुत सारे हैं, घट अ ले लीजिए आप, हाँ, पहला नंबर या प्रथम घट, घट अ कर दीजिए, उसका अभाव था। जैसे ही उसकी उस घट कार्य की उत्पत्ति हुई या घट कार्य संपन्न हुआ तो वो प्राग भाव नष्ट हो गया। तो कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। तो सभी शब्दों को परिभाषित ग्रंथकार ने कर दिया है। असाधारण, कारण, करण, इन सभी शब्दों का उन्होंने परिभाषा कर दी है। अब कारण के प्रकार, जब कारण शब्द आया तो कारण के प्रकार भी उन्होंने आपके सामने रखे हैं। कारणम त्रिविधम, कारण 3 प्रकार के हैं। समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। 3 प्रकार के कारण, समवायी, असमवायी, निमित्त, ये 3 कारण हैं। समवायी कारण सबसे पहला, यत् संवेतम कार्यमुत्पद्यते तत्समवायी कारणम, यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः। जहाँ जिस भी जगह या जिस वस्तु में, विषय में संवेत रहकर कार्य उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, तंतवः पटस्य, तंतु पट का समवायी कारण है, पटश्च स्वगत रूपादेः, और पट स्वयं के अपने रूप आदि के समवायी कारण है। ध्यातव्य है कि समवायी कारण कोई ना कोई द्रव्य ही होगा। ये आवश्यक है कि द्रव्य ही समवायी कारण हो सकता है। तो जैसे तंतु है, तंतु में आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके बाद में पट का आना, पट रूपी कार्य का उत्पन्न होना अवश्यंभावी है, होगा ही होगा। और पट में जो रूप रहेगा वो अपने रूप का समवायी कारण है। तो यह आवश्यक रूप से है, इसमें कोई अपवाद हमें मिलता ही नहीं है। तो जिसमें संवेत रह के मतलब समवाय संबंध से जब कार्य उत्पन्न हो रहा है तो उसको समवायी कारण कहते हैं। अत्यंत सरल है। उसके पश्चात असमवायी कारण, कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतं सत् कारणं समवायी कारणं, यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतुरूपं पटरूपस्य। यहाँ ध्यान देने की बात है कि असमवायी कारण किसे कहेंगे? वो कारण जब अपने कार्य या कारण के साथ एकस्मिन् अर्थे, एक ही पदार्थ में, अर्थ में, अधिकरण में समवाय संबंध से संवेत होकर रह रहा है, तब हम उसे असमवायी कारण कहेंगे। परिभाषा से हमें थोड़ी समस्या होगी समझने में, लेकिन हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। लेकिन एक जो मुख्य बात यहाँ जानने योग्य है वह यह है कि द्रव्य समवायी कारण होगा, असमवायी कारण कौन होगा। जब आपको निर्धारित करना होगा कहीं भी समवायी कारण कौन है, द्रव्य है, और असमवायी कारण कौन होगा, उसी द्रव्य की गुण या क्रिया असमवायी कारण की श्रेणी में जाएंगे। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि जब आप समवायी कारण कहीं निर्धारित कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आप द्रव्य को ही समवायी कारण बना रहे हैं या नहीं, और असमवायी कारण जब होंगे तो उसी द्रव्य की गुण और क्रिया असमवायी कारण होंगे। मतलब किसी एक ही वस्तु के बारे में जब हम ये सब निर्धारित कर रहे हैं, एक ही कार्य के बारे में जब हम ये सब निर्धारित कर रहे हैं, उस विषय के बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे तंतु संयोग को पट का बताया है और तंतु रूप को पट रूप का समवायी कारण बताएं, ये 2 उदाहरण हमें दिए गए हैं। अब इन दोनों को हम 2 भागों में बांट कर समझ सकते हैं। तो पहला जो प्रथम भाग है वो क्या है? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम। तंतु समवायी कारण है। हमने पहले भी देखा कि किसी भी कार्य का समवायी कारण कोई ना कोई द्रव्य होगा। इसमें पट रह रहा है समवाय संबंध से, अर्थात पट उसमें संवेत है। इसी तंतु में, इसी समवायी कारण में, इसी तंतु में तंतु संयोग भी रह रहा है। संयोग गुण है, गुण की श्रेणी में रखा गया है। 24 गुणों में से एक गुण है तंतु संयोग। तो तंतु संयोग गुण है, गुण गुणी, तो गुण गुणी में, द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा। अब आप इसको पुनः देखिए, कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे, मतलब एक ही अधिकरण में असमवायी कारण को रहना है। किसके साथ? कार्य के साथ में। तो किस कार्य का समवायी कारण हम इसे बता रहे हैं? हम पट का असमवायी कारण तंतु संयोग को बता रहे हैं। ठीक है। तो पट इस कार्य के साथ
वह एक ही अर्थ में, एक ही अधिकरण में समवाय संबंध से रह रहा है। पट भी समवाय संबंध से तंतु में रह रहा है और तंतु संयोग भी समवाय संबंध से तंतु में रह रहे हैं। तो तंतु संयोग पट के साथ अर्थात कार्य के साथ एक ही अधिकरण अर्थात तंतु में समवाय संबंध से रह रहे हैं। ठीक है, तो इसे कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम, ये जो पहला परिभाषा का जो पहला भाग था वह यह है कि हम असमवायी कारण को कार्य के साथ एक ही अधिकरण में समवाय संबंध से रहना चाहिए। उसका अगला भाग जो है परिभाषा का वो है कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम। तंतु समवायी कारण है पट का और पट समवायी कारण है पट रूप का। क्यों? रूप भी गुण है, गुण गुणी पुनः, तो पट रूप जो है वो समवाय संबंध से पट में रहेगा, आवश्यक रूप से रहेगा, और पट आवश्यक रूप से समवाय संबंध से तंतु में रहेगा। अब तंतु में भी तंतु रूप होगा ना, तो वो भी समवाय संबंध से रहेगा क्योंकि रूप गुण है, तो गुण गुणी पुनः समवाय संबंध। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि तंतु रूप किसका असमवायी कारण बताया जा रहा है? पट रूप का। पट रूप भी कार्य है, जब पट आएगा तो उसमें फिर कार्य रूप में पट रूप की उत्पत्ति होगी। तो तंतु रूप पट रूप के कारण के साथ, पट रूप का कारण कौन है? पट, समवायी कारण है वो। तो तंतु रूप पट रूप के समवायी कारण के साथ एक ही अधिकरण तंतु में समवाय संबंध से रहता है। तो तंतु रूप और पट रूप का जो कारण है पट, वो दोनों समवाय संबंध से एक ही अधिकरण में रह रहे हैं। तो वो प्रत्यक्ष रूप से संवेद है, ये अप्रत्यक्ष रूप से संवेद है। इसी को तर्क संग्रह तो वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ, अगर आप तर्क भाषा भी देखेंगे तो वहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यासत्ति कह के कहा गया है। तो प्रत्यक्ष प्रत्यासत्ति आप वहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि वो संवेद है कार्य के साथ में, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से संवेद है लेकिन संवेद है। तो कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम, दो भाग में इस परिभाषा को हम समझ सकते हैं। तो ऐसा जो होगा वह असमवायी कारण कहा जाएगा। और असमवायी कारण क्या होना चाहिए ये आप निर्धारित करते देखेंगे कि असमवायी कारण आवश्यक रूप से उसी द्रव्य के गुण और क्रिया ही होने चाहिए। तीसरा जो कारण है वो है निमित्त कारण। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरीवेमादिकम पटस्य। इन दोनों से भिन्न, किन दोनों से भिन्न? समवायी असमवायी कारण से भिन्न जो कारण है वो निमित्त कारण है। यथा तुरीवेमादिकम पटस्य, किसी भी कार्य के लिए 8 हमने साधारण जो कारण है निमित्त कारण पहले आपको बताए हैं। यहाँ विशेष निमित्त कारणों की बात की जा रही है कि निमित्त कारण विशेष, जो विशेष हैं, बाकी साधारण निमित्त कारण तो 8 हैं ही हमारे समक्ष, वो हमेशा रहेंगे। निमित्त कारण कार्योत्पत्ति के लिए आवश्यक है और कार्य से हमेशा पृथक रहते हैं। जबकि आप देखेंगे समवायी असमवायी कार्य के साथ ही हैं। तंतुरूप है तो वो साथ में ही है, ऐसे ही पट है तो वो भी वहीं उसी कार्य में वहीं विद्यमान है, तो वो कार्य के साथ में ही विद्यमान रहते हैं समवायी असमवायी कारण। लेकिन निमित्त कारण जो है वो कार्य के साथ में विद्यमान नहीं, कार्य से पृथक है। तुरीवेमा कार्य से पृथक है, ये उपकरण है पट बनाने के लिए, तो वो पट से भिन्न, उनकी सत्ता पट से भिन्न है ना, उनसे पृथक रहते हैं। तो ये निमित्त कारण है। अब पुनः जो आवश्यक बात हमें याद करनी है, असाधारणम कारणम करणम। इन तीनों कारणों में से जो असाधारण कारण होगा, जो कार्योत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा, उसी विशेष कारण को करण कहा जाएगा। तद एतत् त्रिविध कारण मध्य, कौन से त्रिविध कारण? समवायी असमवायी निमित्त, इन तीनों कारणों के मध्य यद असाधारणम कारणम तदेव करणम, उसी को हम करण कहेंगे। नमस्कार। इसके बाद में हम प्रत्यक्ष प्रमाण के अगले भाग में पुनः मिलेंगे।